हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। सो आई होप आप सब ठीक से होंगे। ओके, तो अभी आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे था। आज गुरु महाराज ने सुंदरलाल प्रभु को संन्यास इनिशिएशन दिया। आज एकादशी भी है, तो ये चतुर्मास की फर्स्ट एकादशी है, कामिका एकादशी, और इसका बहुत महात्म है। इसमें जो भी डिजायर्स होती हैं डिवोटीज की वो पूरी होती हैं। चतुर्मास में हमें कुछ वाव जरूर लेने चाहिए कि हम ये चीज करेंगे। चतुर्मास इज वेरी ऑस्पिशियस मंथ। अभी ये फर्स्ट मंथ है, ऐसे 4 मंथ और आएंगे। तो देव शयनी एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक ये चतुर्मास हम लोग मनाते हैं। बहुत से लोग पूर्णिमा से शुरू करते हैं, पूर्णिमा को फिर पता करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे दक्षिण भारत में भगवान रंगडांची हैं, ये शयन करते हैं। देवी देवता लोग भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो इन 4 महीनों में कोई भी इसलिए ऑस्पिशियस कार्य भारत में सनातन धर्म संस्कृति में नहीं किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है। तो लेकिन जैसे सब सोते हैं वैसे भगवान का सोना नहीं होता। भगवान का सोना भी दिव्य होता है ना। तो भगवान सोते भी हैं, नहीं भी सोते हैं, तो ऐसा मानते हैं ट्रेडिशंस में हमारी। ठीक है, तो पीडीएफ है आप लोगों के पास या बुक्स है आपके पास? सबके पास है ना, हम रीडिंग कर सकते हैं। माता जी हम आपने शेयर करा था माता जी पीडीएफ नया वाला? माता जी उसी अभी वही वाली पीडीएफ चल रही है, अभी वही ठीक है। ठीक है, पीडीएफ तो हमेशा आपकी सेवा रहेगी, पीडीएफ की, और क्लासेस अरेंज करने का भी आपकी सेवा रहेगी। ठीक है बेटा? माता जी मुझे कह रहे हो आप? आस्था कह रही हूँ। यस माता जी मैं कर रही हूँ। ठीक है ना, तो हमेशा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को क्लियर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो मतलब सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप लोग देखेंगे। तो ये जो 3 क्लासेस हम कर रहे हैं ना, आई थिंक मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे, तो 3 दिन बेटा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि अपनी क्लासेस अरेंज हो जाए। मुझे एक मैसेज सेंड करें आप, हमेशा याद दिलाने के लिए, ताकि मुझे याद नहीं रहे। 1 घंटे पहले भी आप सेंड कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो ये सेवा आप ले लीजिए। ठीक है, तो क्लास पहले हम लोग कर लेते हैं, मुझे कुछ 1-2 डिस्कशन करने हैं, उसमें से हम बात करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्लास था वो प्रकृति के नियम हमने शुरू किए थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। प्रकृति की नियम ग्रंथ की जय। तो इसका अगर आप लोग देखेंगे तो नाम है प्रकृति के नियम, और इसके साथ लिखा है एक अमोघ न्याय, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तो न्याय, मतलब न्याय के बारे में हम सुनते हैं तुम्हारे कोर्ट वगैरह में, है ना, जस्टिस जो होती है हमारी, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो अपील करता है, तो कोर्ट जो है उसको न्याय देती है। लेकिन यहाँ पे एक अमोघ नियम के बारे में, न्याय के बारे में बताया जाएगा कि प्रकृति किस तरह से काम करती है। अगर हम प्रकृति का सहारा लेते हैं तो हमारी क्या नियम हमारे ऊपर लागू होंगे, और अगर हम कृष्ण को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे ऊपर क्या क्या नियम होंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया था, वो था भूमिका, और फर्स्ट लेसन ईश्वर तथा कर्म का नियम। फिर आज हम सेकेंड पढ़ेंगे, तो उसमें ये है कर्म बंधनों को तोड़ना। कर्म बंधनों को हम किस तरह तोड़ सकते हैं। फर्स्ट में हमने देखा था कि किस तरह से सारे नियम बने हुए हैं। प्रकृति का नियम जो होता है बिल्कुल एज इट इज होता है, हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई किसी को मारता है तो उसकी एक मतलब हुआ है, उसको उतना ही उसी तरह से रिवेंज मिलता है।
लेकिन अगर कोई ये समझता है कि भगवान जो है वो सब कुछ को नियंत्रण करते हैं, तो वो कृष्ण कॉन्शियसनेस वे है और ये वे सबसे उत्तम वे। यही पढ़ा था हमने, ठीक है ना। हमने पढ़ा था हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्शियल हैं। जैसे मशीन वाला एग्जाम्पल पढ़ा था हमने कि मशीन में पेच होते हैं, है ना, पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो जब तक वो मशीन में लगे रहते हैं तब तक तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर वो पार्ट नीचे गिर जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। उसी तरह से हम भगवान के अंश हैं कि हम भगवान कृष्ण से जुड़े रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, तो हम सुखी रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे और सीक्वेंस आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अंबिका, यशिका, आस्था, ठीक है। चलिए शुरू करिए बेटा। कर्म बंधनों को तोड़ना। बद्ध जीवन में हम पग पग पर बिना जाने भी पाप कर रहे हैं। अनजाने पाप करने का कारण यह है कि हम जन्म से ही अज्ञान में रहे हैं। यह अज्ञान इतने सारे शिक्षा संस्थानों के होते हुए भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के होते हुए भी इनमें से किसी भी आत्म तत्व आत्मा के विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए लोग अज्ञान में पड़ रहे हैं और पाप करते रहते हैं तथा उनके फल भोगते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। पराभाव बोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम। यह मूर्खता तब तक चलती रहेगी जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार को समझने के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। अन्यथा ये सारे संस्थान जो विद्या दान के लिए हैं, उसी अज्ञान तथा मूर्खता को चालू रखे रहेंगे जब तक कोई यह नहीं पूछता कि मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, ये जगत क्या है, ईश्वर तथा इस जगत के साथ मेरा संबंध क्या है। और जब तक उचित उत्तर नहीं पा लेता तब तक वह पशु के समान नासमझ बना रहता है और उसे विभिन्न योनियों में देहांतरण करना पड़ता है। यही अज्ञान का परिणाम है। अतः आधुनिक सभ्यता बड़ी जोखिमपूर्ण है। कोई भले ही अपने को सफल व्यापारी या राजनीतिक की सोचकर आराम महसूस कर ले या अमेरिका जैसे धनी राष्ट्र में पैदा होने से अपने को सुखी अनुभव कर ले, किंतु जीवन के ये पद अस्थायी है, उन्हें बदलना पड़ेगा और हम यह नहीं जानते कि हमारे पाप कर्मों के कारण हमें अगले जीवन में कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़ेंगे। अतः यदि इस दिव्य ज्ञान के अनुशीलन की शुरुआत नहीं की जाती तो मनुष्य का जीवन अत्यंत भयावह हो जाता है। मान लीजिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसी प्रदूषित स्थान में रहा है, तो क्या उसका जीवन खतरे में नहीं है? वह किसी भी क्षण रोगग्रस्त हो सकता है। इसलिए हमें दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा अपने अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम अनजाने में किस तरह पाप करते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण भोजन करने में है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे कृष्ण को अर्पित भोजन का बचा कुचा ही खाते हैं। किंतु वे कहते हैं कि जो लोग केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं वे केवल पाप खाते हैं। इस मंदिर में तथा किसी सामान्य घर में भोजन बनाने तथा खाने में अंतर ये है कि हमारा भोजन बनाना तथा भोजन करना हमें पापों से छुड़ाता है, जबकि अभक्त का भोजन बनाना तथा भोजन करना उसे पापों में अधिकाधिक फंसाता है। दोनों जगह भोजन बनाना तथा भोजन करना एक सा प्रतीत होता है, किंतु दोनों में अंतर है। यहाँ कोई पाप नहीं होता क्योंकि भोजन कृष्ण के लिए बनाया तथा खाया जाता है। कृष्ण भावनामृत कार्यों के क्षेत्र से बाहर किया जाने वाला कोई भी कर्म आपको प्रकृति के गुणों में बांधने वाला होता है। सामान्यतः आपको पाप कर्मों में फंसाया जाता है। जो लोग थोड़े सतर्क रहते हैं वह पाप कर्मों से बचते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, किंतु जो पुण्य कर्म करता है वह भी उलझता है। यदि मनुष्य पुण्य आत्मा है तो वह किसी धनी या राजसी परिवार में जन्म पा सकता है, या वह अति सुंदर हो सकता है, या अत्यंत विद्वान बनने का अवसर पा सकता है। यह पुण्य कर्मों के फल हैं। किंतु आप पुण्यात्मा हो या पापी, आपको किसी न किसी माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है और ये यातना बहुत ही कठोर होती है। इसे हम भूल चुके हैं। आप चाहे अत्यंत धनवान तथा राजसी कुल में जन्म ले या किसी पशु के गर्भ में जन्म ले, जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु की पीड़ा तो उठानी ही होगी।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन आपको जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि इन 4 समस्याओं के निवारण का अवसर प्रदान करने के निमित्त है। किंतु यदि आप पाप कर्म करते जाएं और पाप की रोटी खाते रहें तो ये कष्ट जैसे के तैसे बने रहेंगे। अन्यथा आप कृष्ण की शरण में जाकर अपने पाप फलों को निर्मूल कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, अपने तथाकथित सभी धार्मिक कृत्यों का त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप फलों से तुम्हें बचा लूंगा। कृष्ण के शरणागत होने का एक अंश ये है कि एक ऐसी वस्तु ना खाई जाए जो उन्हें अर्पित ना की गई हो। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। यदि हमने कुछ पाप किया भी हो तो हम प्रसाद खाकर उसका प्रायश्चित कर लेंगे। यदि हम इस तरह से कृष्ण की शरण ले तो वह हमारे पाप फलों से हमें बचाएंगे। यह उनका वादा है। और ऐसा शरणागत भक्त मृत्यु के समय कहाँ जाता है? क्या वह समाप्त हो जाता है जैसा कि शून्यवादी कहते हैं? नहीं, कृष्ण कहते हैं माँ मेति, वह मेरे पास आता है। और वहां जाने का लाभ क्या होता है? मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति। जो मेरे पास वापस आ जाता है उसे इस दुखी भौतिक संसार में लौटना नहीं पड़ता। यही सर्वोच्च सिद्धि है। ईश्वर नीचे कहती है, आत्मा मनता चाहे वे जो कोई भी हो, उसे अंधकार तथा अज्ञान में पूर्ण श्रद्धा विहीनों को के लोकों में प्रवेश करना होता है। कृष्ण असुरों के लिए सिंह तथा भक्तों के लिए मेमना है। नास्तिक कहते हैं हमें कृष्ण को नहीं देखा है। हाँ, तुम कृष्ण को देखोगे मृत्यु के समय, जब वे अंततः तुम्हें बंदी बनाने आएंगे तो तुम उन्हें मृत्यु के सिंह के रूप में देखोगे। ओ, नास्तिक कृष्ण को मृत्यु रूप में देखता है और आस्तिक या भक्त कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में मेमने के समान विनम्र देखता है। बस हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, चाहे प्रेमवश हो या बाध्यतावश। जो भौतिक जीवन में फंसा हुआ है वह कृष्ण की सेवा में संलग्न है, क्योंकि उसे कृष्ण की बहिरंगा भौतिक शक्ति की सेवा करने के लिए बाध्य किया गया है। ये वैसा ही है जैसा हम किसी राज्य के नागरिकों के साथ होता देखते हैं। कोई चाहे नियम पालक नागरिक हो या अपराधी, वह राज्य के अधीन ही होता है। अपराधी ये कह सकता है कि उसे राज्य की परवाह नहीं, किंतु जब पुलिस उसे बंदी बनाकर राज्य की सत्ता स्वीकार करने पर विवश कर देगी। इसलिए कोई चाहे चैतन्य महाप्रभु के इस दर्शन को माने या ठकुराए कि हर कृष्ण के नित्य सेवक है, वह उनका सेवक बना रहता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि नास्तिक के कृष्ण को उसके स्वामी के रूप में मानने के लिए बाध्य किया जाता है और भक्त स्वेच्छा से उनकी सेवा करता है। ये कृष्ण भावना में आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि वे ईश्वर के नित्य दास है और उन्हें स्वेच्छा से उनकी सेवा करनी चाहिए। तुम ये झूठा दावा ना करो कि तुम ईश्वर हो। अरे, क्या तुम ईश्वर की परवाह नहीं करते? तुम्हें करनी पड़ेगी। महान असुर हिरण्यकशिपु ने ईश्वर की परवाह नहीं की, अतः ईश्वर ने आकर उसे मार डाला। नास्तिक को ईश्वर मृत्यु रूप में दिखते हैं, किंतु आस्तिक को प्रेमी रूप में। यही अंतर है। यदि आप भक्त हैं और आध्यात्मिक जीवन के इस दर्शन को समझते हैं तो फिर आप चाहे क्षण भर जीवित रहें या 100 वर्ष, इससे कोई असर नहीं पड़ता। अन्यथा जीवित रहने से क्या लाभ? कुछ विश्व 500 या 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु उच्चतर चेतना से विहीन ऐसे जीवन से क्या लाभ? यदि आप जानते हैं कि आप कृष्ण के सेवक हैं और प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और आप सैकड़ों वर्ष अपना कार्य करते हुए जीवित रह सकते हैं और कोई कर्म बंधन का फल नहीं होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। यज्ञ कर्म बंधन लोकान्य कर्म बंधन। कृष्ण के लिए किए गए कर्म के अतिरिक्त कोई भी कर्म, चाहे वे अच्छा हो या बुरा, इस भौतिक जगत में बांधने वाला है। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में तथाकथित सुख प्राप्त होगा, किंतु फिर भी आप जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। और यदि आप दुष्कर्म करेंगे तो आपको पाप फल भोगने होंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में भी बंधे रहना पड़ेगा। किंतु यदि आप कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो अच्छा या बुरा कोई फल नहीं मिलता और मृत्यु के समय आप कृष्ण के पास लौट जाएंगे।
कर्म बंधनों को तोड़ना का एकमात्र यही उपाय है। ठीक, तो आपने देखा कितना सुंदर श्री प्रभुपाद ने एक्सप्लेन की। क्या बात एक्सप्लेन की प्रभुपाद ने? कर्म बंधनों को तोड़ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आप जो कल्पना कीजिए, आप तीनों लोग कि आप एक कहीं स्विमिंग के लिए गए हैं, किसी झील में नहाने के लिए या कहीं से भी गए, और अचानक से एक बड़ा सा मगरमच्छ या समथिंग आ रहा है और वो आपके निकट आता जा रहा है ना, आपको निगलने के लिए। आप उस समय जोर से चिल्ला रहे हैं या मदद के लिए पुकार रहे हैं, ठीक है ना। जब आप मदद के लिए पुकारते हैं तो आपके पास कई चीजें आती हैं। मान लीजिए आपके पास एक मेमना आता है, एक डक आता है ना, फिर कोई बड़ी सी चील आपके पास आती है, एक व्यक्ति नाव लेके आता है। तो आप इनमें से किसके साथ जाना पसंद करेंगे? समझ में आया मेरा क्वेश्चन? समझ में आया? हाँ बेटा, नाव वाले के साथ ही जाना पसंद करेंगे। अच्छा, नाव वाले के साथ जाना पसंद करेंगे। अंबिका नाव वाले के साथ जाएगी। वन रीजन? क्योंकि माता जी आपने एक तो माता जी एक बार आप ऑप्शन रिपीट करोगे? हाँ, मैंने बताया एक छोटा सा मतलब डक होता है ना, डक जानते हो? हाँ जी एक डक आया आपके पास, हाँ जी, फिर बड़ी चील आई आपके पास, हाँ जी, और फिर आपके पास मतलब एक ऑप्शन और यही है कि एक व्यक्ति जो है वो हाँ जी नाव वाले के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे हम फंसे हुए झील में उससे पार तो हमें वही लगाएगा। डक क्यों नहीं? डक भी तो पानी में स्विमिंग करना तो जानती है माता जी, पर वो उसके सामने मतलब मगरमच्छ के सामने तो उसकी क्षमता कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट माता जी नाव में माता जी सेम आंसर अंबिका माता जी, जैसे नाव में जाना चाहेंगे। नाव में जाना चाहेंगे, रीजन? वन रीजन माता जी वो बचा लेगी हमें डूबने से, पार लगा देगी। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आस्था, आपका? माता जी नाव में ही जाएंगे, क्योंकि माता जी वही एक हमारा सहारा है, क्योंकि नाव जो है वो पानी के ऊपर है, तो वो हमें सभी चीजों से, जो पानी के नीचे जितने भी एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, उन सबसे बचा लेंगे हमें, और किसी भी परिस्थिति में हमें पार करवा देंगे। बाकी और कोई डक नहीं कर पाएंगे या चील। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब है आप लोगों का। अभी एक बात और, अगर आप सुडौलचा में फंसे और आपको कोई व्यक्ति जो है, एक शेर आके बचाता है और एक बंदर आके बचाता है और एक व्यक्ति आके आपको बचाता है, तो कहाँ कैसे बचेंगे उससे, सुडौलचा से? किससे माता जी? सुडौलचा, सुडौलचा क्या होता है माता जी? यस, एक लोग पूछो तो मैं बता रही। यस, तो अंबिका सुडौलचा से तुम किससे बचोगे? सुडौलचा मान लो में फंसे हो तुम, तो सुडौलचा क्या होता है? ओके, तो अंबिका तुम, यशिका तुम बताना चाहोगी बेटा सुडौलचा से अगर फंसे? ओके, मैं ऑप्शन नहीं बता रही हूँ तो फिर पहले वो बात ही नहीं बता। ओके, आस्था, तो क्या किससे मतलब हेल्प मांगोगे सुडौलचा में अगर फंसे? माता जी सुडौलचा क्या होता है? वेरी गुड, नाउ यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन। मैंने आपसे फर्स्ट में सिचुएशन पूछी जिसके बारे में आपको ज्ञान था, सेकेंड सिचुएशन पूछी जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं। फर्स्ट सिचुएशन में आपको ये भी नॉलेज है कि मगरमच्छ कौन है, और सेकेंड नॉलेज ये भी पता है कि मगरमच्छ से कौन बचा सकता है। इट इज वेरी इजी टू डिस्क्रिमिनेट, बट इफ यू डोंट हैव नॉलेज व्हाट इज सुडौलचा, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो,
आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज पॉडकास्ट। मैं तो एक ऐसे ही जम्बलिंग वर्ड बना दिया एक, ताकि सुनने में हैवी लगे। तो ऐसा कुछ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है ऐसे कई चीजें। मतलब कहने का क्या मतलब, जिन चीजों के बारे में हमें नॉलेज होता है उसमें हमें इजी होता है, लेकिन जिन चीजों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो हम चॉइस क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता, राइट? क्योंकि जो चॉइसेस है उसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, जिस सिचुएशन में हमें रहे। शिव प्रभुपाद यही समझा कि ज्यादातर लोग पाप करते हैं, पाप का रीजन बता रहे हैं। ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने समझाने की कोशिश की, और भी दिया जा सकता है, लेकिन इस समय मुझे मेरे दिमाग में यही स्ट्राइक किया। तो हम जो पाप करते हैं उसका रीजन है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम पाप करते हैं, हमें पता नहीं होता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन जैसे कि आपने अभी जो पिछली बुक पढ़ी थी कमिंग बैक, उसमें शिव प्रभुपाद कहते हैं अज्ञानता इज नॉट द एक्सक्यूज। याद है आप लोगों को? जी अज्ञान के पास जाने पर हम ये नहीं कहेंगे कि अज्ञान हमें पता नहीं था इसलिए हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। हमराज कहेंगे कि कितने लोगों ने दरवाजा खटखटाया, क्लासेस देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो आप लोग ने कहा नहीं बहुत इम्पोर्टेंट काम है, स्कूल के प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो ये करना है, शादी में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है ना? तो वो क्लासेस आपने अटेंड नहीं की तो गलती किसकी है? अपॉर्चुनिटी तो दी जा रही है, लेकिन इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग तो कौन प्रॉब्लम, किसकी गलती है बताइए? एक व्यक्ति को कम से कम 7 बार 7 टाइम्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसके थ्रू वैष्णव के थ्रू, क्योंकि बहुत रेयर होती है, हर जीव को अपॉर्चुनिटी दी जाती है एटलीस्ट मिनिमम 7 टाइम्स। लेकिन अगर वो उसका बेनिफिट नहीं ले रहा है तो वहाँ वो व्यक्ति अज्ञान तो है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ले भी नहीं रहा, तो उसमें एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि मुझे पता नहीं, बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए सुना जाएगा, है ना? बात हमेशा भी बात थोड़ी सुनी जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, यू हैव टू टेक द नॉलेज। यहाँ पे शिव प्रभुपाद यही बात समझा रहे हैं, सिंपल है कि जितने भी शिक्षा संस्थाएं हैं, हम मटेरियल वर्ल्ड में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जितना नॉलेज है हमें हर चीज के बारे में, फिर भी हम इस आत्म साक्षात्कार के बारे में इतने ज्यादा अज्ञानी है। हमें पता नहीं कि क्या पाप है क्या पुण्य है, हमें ये नहीं पता क्या चीज बंधन में डालती है, क्या चीज मुक्ति करेगी, भगवान कौन है, रिलेशन क्या है। जो मेन चीज है जिसके बारे में जानना ही चाहिए वो ही हमें नहीं पता। दूसरी और अज्ञानता जो कि दुख दे रही है, हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये ही चीज हमें दुख दे, है ना? समझ में आ रहा है? हम तो बर्थडे मनाते थे, हमें क्या पता कि सबसे बड़ा दुख है, नहीं मनाते थे, बर्थडे सेरेमनी मनाते हैं हम तो, है ना? तो मतलब हम तो हर अज्ञानता के ऊपर सेरेमनी मनाते हैं। कोई मरता है तो उसका इतना अच्छे से चंदन की लकड़ी से उसका हुआ और ऐसे हुआ, बिल्कुल उसको पीड़ा नहीं हुई, बिल्कुल 2 मिनट में मर गया, कितना सुंदर हम उसको सजा के पूरा लेके जाते हैं, है ना? देशी घी में 14 दिन तक पकवान, 14वें दिन जो होता है श्राद्ध होती है पकवान। अरे उनके यहाँ तो उनके माता पिता मरे तो इतना कुछ हुआ। हमारे यहाँ भी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो मतलब जैसे एक शादी होती है ना पूरा, तो पूरे शादी का खर्चा दिया गया था पंडित, वो बेचारा रईस हो गया, बर्तन, कपड़े, सोने के गहने, हाँ, और सारी लोग, मम्मी जी के सारे बच्चे भगवान की दया से पढ़े लिखे और अच्छे वेल क्वालिफाइड है, तो उन्होंने अपने मदर फादर के लिए बहुत कुछ किया। मैं सब देख रही थी फिर, तो वो ब्राह्मण जिसको ब्रह्म का भी ज्ञान नहीं कि हु इज भगवान, उसने सारी लिस्ट बना के दी थी लंबी चौड़ी पूरी, है ना? इतना पूरी एक शादी कर दो, किसी की बर्तन होना चाहिए, बिस्तर होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, छाता होना चाहिए, और ज्वेलरीज होनी चाहिए इतना नगद होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, और सबने सब कुछ दिया, उसने ग्रहण किया। दोनों में हस्बैंड वाइफ आए, ब्राह्मण एंड ब्राह्मणी, और वो उनको पहनाए गए पर्टिकुलर,
नए साड़ियां पहनाई गई और क्योंकि क्या पायजेब चांदी के दिए गए थे, सोने की चेन पहनाई गई, कंगन पहनाए गए, यू गॉट द पॉइंट। सारी चीज देके सजा के उनको दान दिया गया। कितना हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल है। आई एम नॉट गोइंग टू दिस, लेकिन क्या ये किसी भी व्यक्ति के लिए ये चीजें इम्पोर्टेंट है? अगर ये इम्पोर्टेंट होती तो यहाँ पे छोड़ के क्यों जाता वो व्यक्ति? फर्स्ट क्वेश्चन। जो चीजें मेरे साथ ही नहीं जा पाई, जिनको मैं जीवन भर कमाता रहा, उन्हीं चीजों को दान देके हम कैसे बेनिफिटेड हो सकते हैं? समझ रहे मतलब? क्लियर हो रही मेरी बात? यस सर। और ये ऐसा भी हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं, हमारे समाज में बहुत होता है। मैं भी देख रही थी तो मैंने क्या किया था, जितने भी ब्राह्मणास थे उनके लिए भगवत गीता लेके गई, सबको भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सब बहुत पंडित हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ 21 ब्राह्मण थे, तो मैंने उनको भगवत गीता दी, नई भगवत गीता श्री प्रभुपाद की, और उनको यही कहा कि आप सभी पढ़िएगा इसको। तो हाँ, इसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। मतलब जैसे जैसे भगवत गीता देती जा रही थी, वो 2-3 श्लोक तो मुझे सुनाई देते थे। तो मैंने कहा कि दिस इज द बेस्ट। लास्ट में मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का सबको उच्चारण कराया। जो बना भोग उसको पितरों को भी ऑफर करने के पहले मैंने कृष्ण को ऑफर कर दिया था चुपके से और फिर उसको सारे लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब आप बताइए, मेरी सेरेमनी में कुछ भी नहीं था जो मैंने उनके लिए किया, और उधर की सेरेमनी बहुत कुछ अच्छे से हुआ। कौन सा ज्यादा बेटर रिजल्ट दिया होगा आप लोगों के हिसाब से, अगर जो आप भक्ति करते हैं? बाकी आपका जो भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपने अपनी लाइफ का ज्ञान ले दिया, बाकी चीजें तो नहीं हुआ, पर वो तो ज्ञान नहीं तो अगर भगवत हम जाएंगे तो अपने काम लेके जाएंगे उस ज्ञान को, और महामंत्र का उच्चारण किया। यस, ठीक है। यस यशिका? माता जी, आपने क्या तरीका, जैसे मतलब आपने प्रॉपर शास्त्रों के हिसाब से, भक्ति के नियमों के हिसाब से किया, मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी और भगवान के नाम का उच्चारण, प्रसादम ब्राह्मणों को, तो वही बेनिफिटेड रहा। ठीक है। ये अंबिका, व्हाट डू यू से? माता जी, आपके वाला ही मुझे तो बेटर लग रहा है, क्योंकि आपने उन्हें भगवत ज्ञान भी दिया, उनके मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी करवा लिया आपने, और प्रसाद भी करा देना। और प्रसाद भी आपने उनके। तो आप क्योंकि अब आप रीजन समझ रही हैं, पढ़ रही हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज अवर बेनिफिट। मतलब पहला ही क्वेश्चन का मेरा, अगर मैं उन ब्राह्मणों से क्वेश्चन पूछूं कि जिन चीजों को वो छोड़ के चले गए, जीवन भर कमाया, लेकिन एक सुई भी वो अपने साथ नहीं लेके गए, क्या ये चीजें कितनी बेनिफिट होंगी उनके लिए, ये मुझे समझ में नहीं है। समझ में आया? मतलब एक्सप्लेन करो तो आप समझ रहे हो कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें मिली हैं। तो ब्राह्मणास भी वेदा के उन पार्ट्स को लेते हैं जो कर्मकांड सेशन होते हैं, हायर बेनिफिट्स को नहीं देखते, ठीक है ना। हायर बेनिफिट्स जो होते हैं वैष्णव देख पाते हैं, इसीलिए ब्राह्मण से श्रेष्ठ होते हैं वैष्णव। जब टॉक में भी बता देते गुरु महाराज कि ब्राह्मण से श्रेष्ठ होते हैं वैष्णव। तो ये अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी माता। ज्ञान होने से और ज्ञान नहीं होने से कितना प्रॉब्लम है। जो उन्होंने कर्मकांड किया या जो भी बातें की, 99.9% लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे और उस चीजों को अप्रिशिएट करते हैं कि जो उनके बच्चों ने की। मेटेरियलिस्टिक है ना मतलब कि सोने के कंगन के 99%, लेकिन परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद यहाँ पे ये समझा है, अगर आपको नॉलेज है या नहीं नॉलेज है, आपको प्रकृति के नियम से के हिसाब से ही दंड मिलेगा। प्रभुपाद बोल रहे ना कि कृष्ण भावना में कार्यों के क्षेत्र से बाहर किए जाना कोई भी कर्म आपको प्रकृति के गुणों से बांधने वाला है, चाहे आप भगवान में विश्वास रखते हैं या विश्वास नहीं रखते। भगवान से आप विश्वास रखते हैं तब भी आप भगवान के पार्ट और पार्शियल रहेंगे, उन्हीं के अंश रहेंगे, उनकी सेवा करके ही आप प्रसन्न हो सकते हैं। और अगर आस्तिक और नास्तिक वाली बात कही है, अगर कोई व्यक्ति आस्तिक है तब तो ठीक ही है, लेकिन नास्तिक है तब भी वो भगवान का अंश है।
माने या न माने, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, वो है कि अगर कोई औलाद नालायक है तो वो ये तो नहीं है ना कि वो मतलब उस माँ बाप के द्वारा नहीं आई है तो हाँ, उनकी संतान ही। यस तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, खाली पढ़ के आप लोग मत निकल जाओ। कोई भी जीवन में हम पाप कर रहे हैं उसको जब तक हम कृष्ण कॉन्शियसनेस रूप में नहीं लेंगे और हम सोचेंगे कि हम पाप से मुक्त हो गए हैं तो ये हम भूल जाए, नहीं हो सकता। भगवान के प्रति अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो हम कभी भी सही रूप में नहीं समझ सकते कि क्या पाप है क्या पुण्य है। यहाँ पे ये बात कही, इसलिए प्रभुपाद कहा कि बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी चीजें हैं, फिर भी लोग अज्ञानता में हैं। उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि ये नॉलेज और अज्ञानता क्या होता है, किसी को ये नहीं पता कि ये देहांतरण की प्रक्रिया बार बार क्यों हो रही है, और ये तक ज्ञान नहीं है कि व्हाट इज अवर प्रॉब्लम। अगर लोगों से पूछो कि प्रॉब्लम क्या है तो बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? यही प्रॉब्लम जानते हैं ना लोग। अगर लोगों से उनकी प्रॉब्लम पूछो तो लोग बताते हैं भैया रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी प्रॉब्लम। धन नहीं रहेगा ना तो तुम्हारा ये ज्ञान भी चलेगा नहीं। हम उनसे पूछते मेरा ज्ञान रहेगा कि धन रहेगा, वो बात छोड़ दो, लेकिन मेरा ज्ञान रहेगा तो मैं ठीक ठाक रहूंगी, लेकिन तुम्हारा धन रह के भी तुम्हें नहीं प्रॉफिट कर पाएगा। फर्स्ट नॉलेज शुड बी फर्स्ट, कि भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी देना। अगर हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं करेंगे तो जप करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के बारे में पढ़ना, डिस्कशन करना, उत्सव में पार्टिसिपेट करना, दान देना, मंदिर जाना, ये सब क्या है? ये भक्ति है। अगर इन क्रियाओं को हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं देकर अब बाकी सेकेंडरी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हम कहीं गलत है। कलयुग के प्रभाव में हम, यही समझाने का मेरा मतलब था। अभी हम वापस आ जाते हैं, इसलिए शिल्प उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जो आधुनिक सभ्यता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसमें हम सब रह रहे हैं, इसमें ये अज्ञानता बहुत प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। और ये लोग जिस तरह के जीवन की शैली जी रहे हैं, इसमें केवल दुख और जोखिम के कुछ नहीं। और क्या है इसमें जीवन का जो अस्थायी पद है वो बना रहता है, क्योंकि ज्ञान नहीं रहता। और प्रभुपाद बताते हैं इसीलिए कष्ट भोगने पड़े। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने कि एक दस व्यक्ति है और मान लीजिए किसी प्रदूषित प्लेस में रहता है तो किसी भी कारण उसको वो संक्रमण हो सकता है ना। उसी तरह से मान लीजिए अभी हम अपने आप को पाप से बचा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, लेकिन अब ऑलरेडी मटेरियल वर्ल्ड में है जो कि दुखालय है, पाप से भरा हुआ है, तो हम कब तक उस संक्रमण से बचे रह सकते हैं, है ना। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आपको जल्दी से भगवत गीता को अपनाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं शुरुआत में एग्जाम्पल क्या देते हैं, तो कहते हैं सभी लोग खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं, अगर उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कर दे तो वो भक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं किया, उसको भगवान को ऑफर नहीं करते, जो टेक्निक नहीं समझी, तो हम पाप खाते हैं और उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं किंतु जो पुण्य कर्म करता है, यदि मनुष्य पुण्यात्मा है तो धनी या राजसी परिवार में जन्म लेगा, सुंदर होगा, विद्वान होगा, है ना। अब प्रभुपाद दूसरी फिलॉसफी बता रहे हैं कि केवल पुण्य और पाप, ये दो फिलॉसफी है, इन दोनों में अटके रहेंगे। मान लीजिए हम पुण्य करना शुरू करते हैं, पाप आत्मा नहीं, तो हमें सुंदर शरीर मिलेगा, विद्वान बन जाएंगे, ये सब चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी रियल प्रॉब्लम रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। हमारी रियल प्रॉब्लम है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये हमारी रियल प्रॉब्लम है। तो कहा जाता है कि मतलब रोटी कपड़ा हमारी प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन सेकेंडरी प्रॉब्लम, और हर किसी को नहीं होती। प्रॉब्लम वो होती है जो सबको, समझ रहे हैं। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये सारे लिविंग बींग्स में ये प्रॉब्लम होती है। तो ये कष्ट ना हो, इससे निकलने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए हम पुण्यात्मा है ना, मैंने बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे आज्ञाकारी रहे हैं, लेकिन माने जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना।
हाँ हरी बोल, सुन रहे हैं ना आप? तो जन्म तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, और अगर जन्म लिया है तो भाई आपको बुढ़ापा भी देखना ही पड़ेगा, बुढ़ापा हमें देखना पड़ेगा, तो बीच में व्याधियां भी आएंगी ही, और जन्म है तो मृत्यु भी होगी ही, तो कितना दुख है। प्रभुपाद यही समझाते हैं, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है लाया गया है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रभुपाद के द्वारा नहीं चलाया गया है, ये भगवान का ही चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है। प्रभुपाद कहते हैं इसमें हमें बताया जाता है कि किस तरह से हम पाप कर्मों से सदैव छूट सकते हैं। तो छूट कर होगा कहाँ जाएंगे? कहते हैं भगवत धाम जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, जहाँ पे क्या होता है, ये दुख नहीं होता, ये दुख नहीं होता और यहाँ लौट के नहीं आते। मान लीजिए, तभी आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, पता नहीं आपको कर पाएंगे कि नहीं, स्त्रियों के लिए थोड़ा कल्पना करना इजी रहेगा। मान लीजिए किसी लड़की के लिए बार बार रेप अटेम्प्ट होते हैं, एक घर पे रहती है वो, के लिए बार बार रेप अटेम्प्ट होते हैं, और उसको एक व्यक्ति शाश्वत जगह लेके चला जाता है जहाँ पे उसका टेक केयर हो सकता है, मतलब उसको अच्छे से रखा जा सकता है। तो क्या वो लड़की वापस उस घर में वापस आना चाहेगी, उस अच्छे शाश्वत सुखी घर में जाने के लिए? नहीं यशिका, नहीं वापस आना चाहेगी कभी? कभी भी नहीं, थोड़ा सा मन करेगा, नहीं कभी नहीं आना चाहिए। बुरी मेमोरीज एक्चुअली क्या है, हम देख नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में हम यहाँ सफर कर रहे हैं, हर रिलेशन में हम सफर कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये तो मतलब सुख है, हम तो कहानियां और कविताएं लिखते हैं, सुख तो अपना साथी है, और फिल्में बनाई जाती है कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है या बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ही इज अवर हीरो। एक बेवकूफी है, शास्त्र के हिसाब से क्या है? बेवकूफी। जरूरत नहीं है स्ट्रगल करने की, हम आप भगवान के अंश अपने घर वापस चले, जरूरत नहीं है यहाँ पे स्ट्रगल कर। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, आप लोग किसी ने भी नहीं बोला कि बत्तख हमें बचा लेगा क्रोकोडाइल से, किसी ने भी नहीं कहा कि बड़ी सी चील आपको बचा लेगी क्रोकोडाइल से। आप लोगों ने एक बार में ही जवाब दिया कि वो बोटमैन, आप बोट और बोटमैन के पास जाना चाहेंगे क्योंकि वो आपको बचा ले। समझ में आया? उसी तरह से इस जगत में सुख है नहीं, केवल अज्ञानता के कारण हमको लगता है कि हम सुखी हैं और ये जगत भोगने लायक है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे तो सुखी होंगे। सॉरी टू से, लेकिन बच्चे सोचते हैं, यंग बच्चे सोचते हैं कि शादी कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर शादी करने के बाद लोग सोचते हैं बच्चे पैदा हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, फिर उसके बाद सोचते हैं बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, पूरा एंड टाइम आ जाता है कोई सुख नहीं मिलता है ना। जी माता जी। हम देख यहाँ पे ईशोपनिषद का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल किया श्री प्रभुपाद ने। ईशोपनिषद का मंत्र शेयर किया है, 2 मंत्र प्रभुपाद ने इससे शेयर किए। पहला तो हंता, आत्महंता चाहे वो कोई भी हो, उसे अंधकार और अज्ञानता से पूर्ण श्रद्धा विहीन लोगों में प्रवेश करना ही पड़ता है। हम आत्मा है और आत्मा के कॉन्शियसनेस को डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसको हमने कवरिंग की है और कवरिंग में डाल रहे हैं। हम वो ही काम कर रहे हैं जो इन कवरिंग को और ज्यादा दृढ़ कर दे। हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम उस पर पानी डाल रहे हैं। कभी आग जलेगी क्या? नहीं, कभी नहीं जलेगी। तो हम जो आत्मा को ऑलरेडी मारे हुए हैं और मार रहे हैं, हम खुद अपने किलर हैं, हमें ये पता ही नहीं है। हम उन चीजों का पोषण नहीं कर रहे हैं जो चीज हमें बचाने वाली है, हम उन चीजों को पोषण कर रहे हैं जो हमारी नहीं। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत बार दिया है कि एक लड़की है, वो अपने घर के पड़ोसी का सारा काम करती है और अपने घर में कुछ भी नहीं करती, तो उसको बेवकूफ कहा जाता है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन हम सारा दिन, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक बनाइए तो सारा दिन इसकी ही पोषण में लगे रहते हैं। ये सब सोचना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाना
जरूरी समझा। इसे श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण जो है वो भक्तों के लिए निम्न जैसे होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, और अभक्तों के लिए सिंह के समान है, नरसिंह। हिरण्यकश्यप को नरसिंह के रूप में भगवान विभत्स रूप से आए थे। भगवान सबके पास आते ही हैं। लोग कहते हैं ना कृष्ण को दिखाओ, कृष्ण को दिखाओ, तो भक्त तो रोज देखता है, लेकिन अभक्त भी देखता है। वो कब देखेगा? मृत्यु के समय। भगवान इतने इंटेलिजेंट है, हम इतने अलग अलग पुरुषों को देखो तो अलग अलग तरीके से अपनी चीजों को हम स्टोर करके रखते हैं। हम यंग बने रहे उसके लिए बहुत से नियम बना के रखते हैं, योगा करते हैं, ऐसी डाइट खाते हैं। हम धनी बने रहे उसके लिए बहुत से प्लान्स होते हैं हमारे पास। हमारे पास हमेशा ये मेरा ही रहे अपार्टमेंट इलाका, ये सब फार्म हाउस, ये वो, इसके लिए हम बहुत से रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं। लेकिन भगवान मृत्यु के समय सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम किला बहुत अच्छा बनाते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने भी कहा था ब्रह्मा से, मैं यहाँ न मरूं, मैं यहाँ न मरूं। एक तरह से पूरी प्लानिंग थी अपने आप को अमर करने की। हम भी हिरण्यकश्यप की औलाद हैं। नहीं मरे, हम ऐसे नहीं करें, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। तो मम्मी पापा तो बेवकूफ थे, उन्होंने ऐसा किया, हम तो नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम शादी करेंगे तो ऐसा करेंगे, हम तो वैसा करेंगे। हमारा हस्बैंड तो पूरा नूर का चांद होगा, प्रकृति के नियम का तो होगा ही नहीं। वो स्पेशल करेगा हमारे लिए। ये फिल्में देखते हैं हम लोग, और उसी हिसाब से फिर हम लोग ड्रीम्स देखते हैं। भूल जाओ ये चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल सुखी रहेंगे। इसे फॉर्मूला तुम लोग के पास रहेगा, तुम लोग सुखी रहोगे और भारतीय सिद्धांत का पालन करोगे कि भगवान की और हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने जो हमें प्रोवाइड किया उसमें फिर हम समझौता करने की कोशिश करेंगे। अपने कर्म बंधनों को मतलब क्या करेंगे, भोगने की कोशिश करेंगे रादर देन डिस्ट्रॉइंग, डिवोर्सिंग टू मच। तो इस तरह से विनम्र बनेंगे, सहनशील बनेंगे और हम इसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। क्या सुधारेंगे? अपने लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करके। या फिर श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि यदि आप भक्त हैं और आध्यात्मिक जीवन के इस दर्शन को समझते हैं तो हमें चाहे क्षण भर भी जीवित रहे, 100 वर्ष भी जीवित रहे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम भगवत भक्त नहीं है तो मतलब कई पेड़ होते जो कई हजार साल पुराने होते हैं, 5000, उससे क्या मतलब है? उससे कोई फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्त है और वो एक क्षण जीवित रहे तब भी उसका जीवन सुंदर हो गया, और वो 1000 वर्षों तक जीवित रहे तब भी उसका जीवन सुंदर हो। ये ईशोपनिषद का एक श्लोक है। इसके बाद श्री प्रभुपाद कहते हैं, बहुत से एग्जाम्पल देते हैं कि यदि आप जानते हैं कि आप कृष्ण के सेवक हैं, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की है, तो आप सैकड़ों वर्ष अपना कार्य करते हुए भी जीवित रह सकते हैं और आपको क्या नहीं लगेगा? कर्म बंधन भी नहीं लगेगा। सैकड़ों वर्ष भी आप ऐसे रहेंगे, तब भी कर्म भी करेंगे तब भी बंधन नहीं लगेगा। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, वो कुछ नहीं लेना चाहते थे, फिर भी भगवान ने उनको राज्य दिया। उन्होंने कई हजार वर्ष तक राज्य किए और भगवान ने वापस उनको बुला भी लिया, कोई बंधन भी नहीं लगा, है ना। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है ना। राजा प्रियव्रत थे, उत्तानपाद उनके भाई थे, ध्रुव महाराज के ताऊ जी। तो भगवान ने उनको कहा, उन्होंने कहा कि मैं बंधन में फंस जाऊंगा, मैं नहीं वापस करना। भगवान ने कहा कि तुमको मैं वापस लेके जाऊंगा। कई हजार साल उन्होंने साल रहे, भोग किया, बहुत भोग किया, इतनी पत्नियां थी, इतने बच्चे थे, इतना साम्राज्य था, लेकिन भगवान धाम वापस थे। समझ रहे मतलब? एक्सीलेंसी क्या है? एक्सीलेंसी ये है कि हम जहां भी रहे आनंद में रहें। अगर हम गलत जगह भी आ गए तो हमेशा कहा करते, अगर हमने बैड बार्गेनिंग कर भी ली है लेकिन हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। बेस्ट यूज क्या है कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को अगर अपना लेते हैं तो भगवान हमारे साथ हो जाते हैं। भगवान जब साथ में हो जाते हैं तो दुख और सुख को सहन करना बहुत इजी हो जाता है। अर्जुन की किसी भी प्रॉब्लम को भगवान ने कम नहीं किया क्या? सारा जीवन वो लोग दुखी थे, सारा जीवन। लेकिन क्योंकि भगवान थे तो उनको पता था कि निकलना कैसे।
समझ में आ रहा है मतलब? जी मैम। ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि भगवान ये कर देंगे, वो कर सकते हैं भगवान, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये मत सोचो कि भगवान के आने से कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान के रहने से तुम्हें कष्ट का अनुभव नहीं होगा, एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मैंने अपने लाइफ में जो छोटे से कैरियर में मैंने देखा भक्ति का, जबकि मैं ठीक से भक्ति भी नहीं करती, तब भी जब बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेजेस थे तो उसमें भगवान रहते थे तो मुझे दुख का एहसास नहीं होता था। समझ रहे मतलब? भगवान के रहने पर दुख का एहसास नहीं, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग। हम वहां से निकल जाते हैं। लास्ट में बोलते हैं जन्म के चक्र में बंधे रहना पड़ेगा अगर हम भक्ति नहीं करेंगे। यदि आप कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, एकमात्र उपाय है, दिस इज वन मार्ग, कोई भी नहीं। इसीलिए बार बोलते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 टाइम्स बोला गया। न्याय सिद्धांत में बोला जाता है कि जब कोई बार 3 बार बोली जाती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा नहीं। तो कर्म के अलावा नहीं, ज्ञान के अलावा नहीं, योग के द्वारा नहीं, केवल भक्ति के द्वारा ही आप यहाँ से बाहर निकल सकते। जीवन को पजल गेम की तरह देखो, इसको हर स्टेप पर चलने का तरीका है। अगर भागते रहोगे अज्ञानता की तरफ से तो सिवाय डिवाइडर करने के और कर्मा इकट्ठा करने के कुछ नहीं करो। इंटेलिजेंट बनो, क्योंकि मनुष्य योनि है, क्योंकि ये चलेगा नहीं, ये हमको पता नहीं था, ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अबोध हो तो ज्ञान लो, सीधी सी बात है। और ज्ञान लेने के लिए हम लोग दे ही रहे ज्ञान, हम लोग को भी लोग ज्ञान दे रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज्ञान लें, क्योंकि हमारे सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन है, हमें पता नहीं, तो पता करो। इंटेलिजेंट लोग पता करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं। बेवकूफ कभी भी कृष्ण कॉन्शियसनेस ग्रहण नहीं करते, सभी लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आते। इंटेलिजेंट लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस ग्रहण करते हैं। तो इस तरह का एकमात्र उपाय, ये जो आपने कर्म बंधन से आप जो दुखी हो रहे हो, और ये दुख बहुत ज्यादा होता है, आधी दैविक भी होता है, आधी भौतिक भी होता है, आधी आध्यात्मिक भी होता है। मन से भी दुख होगा, पड़ोसी और शरीर से भी दुख होगा, और दैवी आपदा तो होगी, एक साथ अटैक करके। कब तक अपने आप को बचाओ? तो एकमात्र उपाय है कृष्ण कॉन्शियसनेस के मार्ग को अपनाना, और इसकी शुरुआत होती है सिंपल, हरे कृष्ण महामंत्र को लाइफ में इंक्लूड करो। छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में रखो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी नहीं कर सके किसी बात में। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इन सभी इंद्रियां जो है हमारी, चाहे ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां मिला के 11 इंद्रियां होती, ठीक है ना। अगर मन को भी रख लो, इंक्लूड कर लो, तो हमारी जो टोटल इंद्रियों में सबसे इम्पोर्टेंट इंद्रिय है वो है जीभ। कौन सी इंद्रिय है? टंग। इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कर दो, बस। बहुत बड़े भक्त नहीं बन रहे हो, इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कर दो, इसको हरि नाम को दो, इसको कृष्ण प्रसाद दो, बस 2 काम करना। और आप बहुत अच्छे भक्त रहोगे, बहुत अच्छी पोजीशन में रहो। सिर्फ ये 2 चीजें किसी भी हालत में चुको मत, सिर्फ 2 चीजें करो, मतलब हरि नाम छूटे नहीं और कृष्ण प्रसाद छूटे नहीं, ये मेंटेन रहे तुम्हारे घर में, तो तुम्हारा घर गृहस्थ रहेगा, भगवान रहेंगे और हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया, आप नाव में बैठ जाओगे और उस बलिष्ठ नाविक के पास रहोगे जो आपको आराम से निकालने का बलिष्ठ नाविक कृष्ण है। थैंक यू सो मच।